बड़े भाग्य कि आप सभी इस भक्ति खाने में आ रहे हैं। ध्यान रखें, ये मैं खाना नहीं, भक्ति खाना है, लेकिन नशा पर्याप्त मात्रा में है। वैसे भक्ति खाने में आए हैं, कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, पर आ ही गए हैं तो बिना पिए जाना भी अच्छी बात नहीं है। प्रेम का प्याला, भक्ति का जाम जी भर कर पीकर यहां से जाएंगे, बीच में कोई नहीं जाएंगे, लेकिन होली की मस्ती में मर्यादा नहीं खोएंगे। अच्छा ये बताइए, किसी को पागल क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो जो नहीं है वही मानता है। सामान्य व्यक्ति क्या कहते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ईश्वर तो दिखाई देता नहीं है। और कहते हैं कि हम तो गायत्री माता के मंदिर में जा रहे हैं, मतलब वो पागल है, दिखता नहीं है। लोग कहेंगे यहाँ जो आ रहे हैं वो सभी पागल हैं। एक पागल था, सचमुच का पागल, पागल खाने के दीवार में कोई 2 घंटे से कान लगा करके बैठा हुआ था। सुपरिटेंडेंट पागल खाने का आया, कई बार वहां से आया गया, देखता रहा कि दीवार में कान लगा करके बैठा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया तो उससे पूछा, अरे तुम क्या सुन रहे हो? पागल खाने का पागल ने कहा, चुप शांत, एकदम मुंह पर हाथ रखे हुए था। अब सुपरिटेंडेंट की जिज्ञासा और बढ़ गई और घनी हो गई। अब उसने भी कान दीवार से लगाया कि पता नहीं ये पागल क्या सुन रहा है। कोई 15 मिनट सुनने के बाद और कुछ सुनाई तो पड़े नहीं। उसने पूछा पागल से कि मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। पागल ने कहा, 2 घंटे मुझे भी हो गई, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप तो 15 मिनट में कहने लगे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो 2 घंटे हो गए, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। इसी को पागल कहेंगे, क्योंकि पागल कह रहे हैं क्या? क्योंकि उसे सुन रहा है जो आम जनता को सुनाई नहीं देता और कभी देगा भी नहीं सुनाई। ईश्वर की आवाज किसी को जल्दी सुनाई नहीं देती। पागल बनने की पात्रता विकसित करनी होगी। जब पागल होंगे तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। इसलिए इस भक्ति खाने में आए हैं तो थोड़ा झिझक त्यागिए, संकोच त्यागिए, मस्ती में भजन सुनिए और उसका आनंद उठाइए ताली बजाते हुए। फिर आप भी पागल खा के लाइन में खड़े दिखेंगे, फिर आपको भी भगवान की आवाज आने लगेगी। 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 जन्म में, लेकिन आवाज जरूर सुनाई देगी, सुनाई पड़ ही जाएगी और वो आवाज समझ में भी आ जाएगी। सारा संसार सब कहते हैं माया है, काया माया है, यह सब मिट्टी है, लेकिन आज तो हम मिट्टी में भी भेद करने लगे। उसकी मिट्टी खराब करो, अपनी मिट्टी बचाओ। मिट्टी पर भी आवाज ऐसा आग्रह होता चला जा रहा है, ऐसी दुनिया होती चली जा रही है। ऐसी आसक्ति मिट्टी से भी हो गई है। सच यह है कि संसार परमात्मा की कुहू कुहू है, परमात्मा की कुहू कुहू है। परमात्मा तो छिपा है किसी गहरी अमराई में, वो तो अप्रकट है, वो आपके भीतर भी छिपा है, मेरे भीतर भी छिपा है, पत्थर में भी वही सोया हुआ है और बुद्ध में भी वही जागा हुआ है। बुद्ध यानी पागल, बुद्ध यानी पागल, उसे सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, पानी गर्म होकर वाष्पीभूत हो जाता है। ध्यान दीजिए सब लोग, पानी गर्म होकर वाष्पीभूत हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन क्या वो मिट गया? नहीं मिटा। वर्षा के धार के रूप में फिर वो बरस गया, प्रकट हो गया, तो मिटता नहीं है, केवल अदृश्य हो जाता है, खुली आंख से देखने की क्षमता के पार हो जाता है। आंख की सीमा, आंख के देखने की सीमा बहुत छोटी है, लेकिन पागल की सीमा बहुत बड़ी है, बुद्ध की सीमा बहुत बड़ी है। बुद्ध की सीमा को आप नाप नहीं सकते, बुद्ध तो असीम है। कोई चीज नष्ट नहीं होती जगत में, विज्ञान के विद्यार्थी भी जानते हैं, रूप बदल लेती है। अच्छा, एक बात और सुनिए, एक हाथ बर्फ की शिला पर रखिए और एक हाथ को जो आग जल रहा अंगीठी पर रखिए, उस पर तपाइए। दोनों हाथ तो आपके हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों हाथ आपके हैं। एक गर्म हो जाएगा, एक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अब दोनों हाथ को एक पानी से भरे हुए बाल्टी में डुबा दीजिए। अब कोई आपसे पूछे कि पानी गर्म है कि ठंडा, मुश्किल हो जाएगी आपको। बर्फ में जो हाथ ठंडा था वो कहेगा पानी गर्म है, और जो हाथ गर्म हो गया था वो कहेगा पानी ठंडा है। तुलना की बात हो गई। आप अब जो भी कहेंगे वो गलत होगा, ये दुविधा है। आप जो भी कहेंगे कि पानी ठंडा है या पानी गर्म है, दोनों हाथ आप ही का है ना भाई। अब किस हाथ की बात मानेंगे? बाएं हाथ की बात मानेंगे कि दाएं हाथ की बात मानेंगे? अब देखिए, एक अर्थ में तो दोनों सत्य है, दोनों हाथ आपके हैं,
दोनों जानकारी दे रहा है। और कौन जानकारी सत्य है और कौन गलत है अब जानते हैं। शब्दों के साथ यही मुसीबत है। शब्द कहेंगे तो वो सत्य को खंडों में बांट देता है, तोड़ देता है। शब्द द्वैतवादी है और अनुभव, एक्सपीरियंस, जो अनुभूति है वो अद्वैतवादी है। पर ये सब जो बातें कर रहे हैं ये तर्क है, और तर्क शब्दों में से व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है। पर अनुभव तर्क से परे है, शब्दों से परे है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि परमात्मा कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया क्या, ध्यान से सुनिएगा। नमक का पुतला चला समुद्र की गहराई नापने, अब वो लौट के आवे तो बताए कि समुद्र कितना गहरा है। अब बताइए, नमक का पुतला समुद्र से निकल पाएगा? जिसको परमात्मा दिखाई दिया, जो परमात्मा में लीन हो गया, परमात्मा में वो फिर विलीन हो गया, वो लौट के आपको बताने आएगा कि परमात्मा कैसा है। वही नमक के पुतला की वाली हालत है। तो पागल बनने से कम पात्रता नहीं चाहिए परमात्मा तक जाने के लिए, परमात्मा में लीन और विलीन होने के लिए। क्या है फिर? पागल बनने में भलाई है, बुद्ध बनने में भलाई है। बस जगत परिवर्तनशील है, रूप बदल लेता है। एक बात और है, आप नदी में एक बार उतरिए, दोबारा नहीं उतर सकते, तेज धार बह रही है। दूसरी बार जब आप पैर डालेंगे वो दूसरा जल होगा। पहली बार जो डाले थे वो जल नहीं होगा, वो जल तो आगे बढ़ गया, दोबारा मुलाकात नहीं होगी उस जल से। एक है योग प्रीतम, वो कहते हैं कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो। मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो। मिट जाए मेरे हस्ती के निशा मौजूद भी, लेकिन पूरा रहूं। मैं उनका नजारा देखा करूं, संसार भी हो सन्यास भी हो। जीवन का सफर यों बीते अगर, कुछ धूप भी हो और कुछ छांव भी हो। मिलता भी रहे चलने का मजा और मंजिल का सदा एहसास भी हो। पर्दे में छुपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे। इस आंख मिचौनी खेल में वो कुछ दूर भी हो कुछ पास भी हो। ध्यान से समझेंगे, धरती भी बसी आंखों में रहे, प्यार से खुला आकाश भी हो, मगर कुछ गाती हुई वो संगीत भी हो, मौन में डूबा हुआ हो। रोदन भी चले मुस्कान भी चले, कुछ अश्रु बहता आंख भी हो। सन्नाटा कहीं छाया सा हो, चुपचाप ये गुजरे आंधी, कभी मझधार भी हो, साहिल की तरह पतवार भी हो और विश्वास भी हो। मुमकिन हो अगर यह दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही हो। मौला भी रहे, बंदा भी रहे, गीता भी झरे और व्यास भी झरे, कुछ ऐसी मस्ती हो, पीता भी रहूं और प्यास भी रहे। तो आज पूरा पागल बनने का इंतजाम इस होली मिलन समारोह में है। पागल बनने में ही हम सबकी भलाई है, भक्ति खाने में आने में ही हम सबकी भलाई है। आइए अब एक बात और बता रहे हैं, एक रिसर्च बताना चाहेंगे। अमेरिका में ये रिसर्च हुआ है, जिन शहरों में लोगों की भागीदारी होती है वहां मृत्यु दर कम होता है। सामूहिक आराधना से डिप्रेशन, अवसाद के कारण मृत्यु की आशंका कम होती है। सामाजिक सुरक्षा की भावना में इजाफा होता है, मेल जोल से दुख घटते हैं, क्योंकि धार्मिक गतिविधियों का असर मन पर पड़ता है और यह निराशा से उबरने का एक बड़ा माध्यम है। निराशा से उबरने का बड़ा माध्यम है अगर आप यहाँ आते हैं, सामूहिक मेल जोल बढ़ाते हैं। रिसर्च हुआ है, आपके अंदर का अवसाद, निराशा, हताशा, कुंठा, विक्षोभ सब दूर होता चला जाता है। शोध में यह सामने आया है कि अकेले में प्रार्थना आराधना करने वाले लोगों को भी निराशा के कारण मृत्यु दर घटता है, कमी आती है। पर जो सामूहिक रूप से आराधना करने वाले लोग हैं उनकी मृत्यु दर में 12% की कमी आई है। अवसाद और निराशा में कमी का कारण धार्मिक क्षेत्र में जाने के अलावा लोगों के मेल जोल का भी नतीजा है। आप मंदिर आते हैं, आपके अंदर की निराशा जाएगी। सामूहिक रूप से मेलजोल करते हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति खत्म होगी, मृत्यु दर खत्म होगी। बहुत अच्छी बात है ये। एक और बात है, संस्कारगत फर्क लोगों को एक स्थल पर जाने का मौका प्रदान करता है। जो धर्म है, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, पूजा प्रार्थना अनुष्ठान के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं। इससे निराशा के स्तर में आश्चर्यजनक कमी आती है।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो गैर धार्मिक जगह पर मिलते हैं ना, गैर धार्मिक जगह पर, वहां भी वो लोग फायदे में रहते हैं, निराशा घटती है, लेकिन इसका असर धार्मिक स्थान में आराधना के दौरान होने वाले से कम होता है। शोध में कहा गया रविवार को जो शराब की दुकान जहां खुलती है जिस देश में, वहां धर्म स्थल जाने की परंपरा कम होती है, वहां की संख्या में कमी आ जाती है, पर मृत्यु दर बढ़ जाती है जो शराब खाने जाते हैं। जो मंदिर जाते हैं वहां मृत्यु दर घट जाती है।